अभी इस समय जो फिलहाल सबसे बड़ा कंसर्न का विषय है वो है ऑयल के दाम जो इंटरनेशनल मार्केट में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर भीतर जो है ऑयल लगभग अब $100 पर बैरल के आसपास आने वाला है। कई जगहों पर जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो एक $100 है, वो क्रॉस कर रहा है। अब इसके पीछे माहौल और बिगड़ता क्यों जा रहा है? देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है, इजराइल ने ईरान के करज तेहरान की जो ऑयल डिपो थे, जहां पर निकला हुआ जो तेल है वो स्टोर किया जाता है, उस पर मिसाइल मार दी। और इस तरह से मिसाइल मारी है कि पूरा का पूरा तेल घंटों जला, और इतना जला कि पूरे आसमान में धुआं धुआं। कई जगहों पर तो ये भी बताया जा रहा है कि तेल की बारिश हुई। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर डिब्बों में दरारें आ गई, ब्रेकेज हो गया, उससे जो है सड़कों और गलियों में तेल बह रहा है ईरान में। इस अटैक के बाद से ईरान ने अपने ट्वीट में बहुत कुछ कहा है यूएस इजराइल को कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। देखिए, कहने को तो ये जैसे को तैसा है। यूएस इजराइल ईरान की वॉर थी, आपने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, उन्होंने आपके न्यूक्लियर डिपॉजिट्स को, मिसाइल के जो टारगेट्स उनको टारगेट किया। लेकिन ईरान ने मामला जबरदस्ती हॉर्मुज स्ट्रेट को खींचा है, जबरदस्ती वो खींच करके मामला हॉर्मुज स्ट्रेट पर लेके आए ताकि दुनिया को ऑयल का पता चले। उन्होंने सऊदी अरब के अरामको पर बम मारा, उन्होंने बहरीन के ऑयल डिपॉजिट्स पर बम मारा, उन्होंने कतर के ऑयल डिपोट्स पर बम मारा। आपने देखा होगा सऊदी अरब में अरामको पर जो आग लगी थी इतनी भयंकर थी कि पूरे के पूरे तेल जल के खाक हो। अब तो जब आप दूसरों के ऑयल डिपो पर और दुनिया के इंटरेस्ट पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके भी इंटरेस्ट पर हमले होंगे। तो मैं यहां कतई यहां पे यूएस और इजराइल के इस एक्ट को मैं कहीं से गलत नहीं मानता। आपको अच्छे से पता है कि 20% से ज्यादा का ऑयल हॉर्मुज स्ट्रेट होकर गुजरता है, आप उसी को चोक करते हैं क्योंकि ताकि दुनिया में पैनिक हो। खुद से आप वो वॉर जीत नहीं सकते, आपको दुनिया के पैनिक का सहारा लेना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप दूसरों के इंटरेस्ट हर्ट करेंगे तो आपके भी इंटरेस्ट हर्ट होंगे। वही काम इजराइल और यूएस ने किया है, उन्होंने आपके भी ऑयल डिपो पर बम मार दी, मिसाइल मार दी, ले बेचो तेल। अब जाहिर सी बात है जब इतना तेल निकल रहा है, डिपो में स्टोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको बेच रहे होंगे ना। अब चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, जहां भी आप बेच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको बेच रहे थे, हो गए आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट्स। इजराइल ने वही मिसाइल मार दी, तेल में आग लग गई, अब आप नहीं बेच पाएंगे। दोस्तों, मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन है बहरीन की जो बैपको कंपनीज हैं और कतर की जो कंपनीज हैं, इन लोगों ने ना फोर्स मेजर इश्यू कर दिया है। फोर्स मेजर एक ऐसा क्लॉज होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कि जब कोई एक्ट ऑफ वॉर हो जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, जैसे भूकंप, बाढ़, या फिर कहीं किसी युद्ध में कोई इन पर मिसाइल मार दे, तो अब तो इनके पास ऑयल स्टोर करने का, ट्रांसपोर्ट करने का जो तरीका था वो खत्म हो गया। तो जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनका इन्होंने पहले साइन कर रखा था कि हम आपको इतना इतना तेल दे देंगे, अब वो नहीं दे पाएंगे। उन्होंने ये फोर्स मेजर क्लॉज एक्टिव कर दिया, सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है इन कंपनियों ने। जाहिर सी बात है, इतना बम मारा, इतना मिसाइल मार दिया, ऑयल डिपॉजिट तो रहे नहीं। तो अब इंटरनेशनल मार्केट में इतना हवा बन गया है कि G7 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने एक मीटिंग की ताकि क्या क्या हम मेजर अपना सकते हैं, ऑयल को फ्री किया जाए ताकि जो है दाम कंट्रोल रहे, 110 के नीचे रहे। भारत पर इसका क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, एलपीजी के दाम पिछले हफ्ते बढ़ चुके हैं, 60 रुपीज जो आपके नॉन कमर्शियल थे और 115 कमर्शियल बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल की बात यह है कि जब तेल सस्ता था पहले, तब भी इंडियन गवर्नमेंट जो है अपनी एक्साइज ड्यूटी और वैट लगा करके इस पर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। अब वो कम होता जाएगा। कब तक भारत सरकार इसको बढ़ाएगी? नहीं तब तक जब तक कि डॉलर 120-130 बैरल के आसपास न पहुंचे, तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार बढ़ाने की उम्मीद में, क्योंकि मार्च है, एंड फाइनेंशियल ईयर ये खत्म होने वाला है और इस समय लास्ट में जीडीपी को झटका देना सही नहीं रहेगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि रशिया ने जो ऑयल अब ऑफर किया था, अपने हाल ही पहले न्यूज सुनी होगी, जब इधर हॉर्मुज स्ट्रेट से, और कुछ लोग कह रहे हैं रेड सी से होकर क्यों नहीं क्रॉस करते। रेड सी के मुहाने पर जो हॉर्न कहा जाता है अफ्रीका का, उस पर तो हुतीस बैठे हैं। उन्होंने तो पहले कहते कि जो जाएंगे हम बम मार देंगे। हुतीस कौन है? ईरान के ही तो चट्टे बट्टे हैं। तो अब उधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं, तो रशिया ने कहा कि हम आपको व्लादिवोस्टोक साइड से भेज सकते हैं। लेकिन रशिया ने जो इस बार ऑयल का डिस्काउंट है वो खत्म कर दिया। बिल्कुल ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है उससे भी महंगे दाम पर वो ऑयल दे रहा है आपको, प्रीमियम प्राइस पर। अब इसके पीछे और भी ज्यादा रीजन है। एक तो रास्ता इतना लंबा, दूसरा प्रीमियम जो है, इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो बढ़ गया है। जाहिर बात है कब आपके पास मिसाइल आ जाए, इन कंपनियों को इंश्योरेंस पे करना पड़ सकता है, हर्जाना देना पड़ सकता है, तो उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिए। तो ये सब इंश्योरेंस, प्रीमियम, तेल भाड़ा, रिस्क, ये सब मिला करके दाम तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अब ये वॉर जितनी लंबी चलेगी इंडिया के ऊपर उतना प्रेशर बनेगा, क्योंकि इंडिया के पास अभी भी 74 डेज का पूरा मिला जुला करके क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कंपनियों के स्टॉक, भारत का स्टॉक, सब कुछ 74 डेज का अभी भी मौजूद है। अगर सप्लाई रुक भी जाती है पूरी तरह से तो भी 74 डेज तक आराम से इंडिया चला लेगा। रशिया से आने वाले तेल को भले महंगा है, लेकिन आने वाले तेल को 45 से 55 दिन में आपके शहर में पहुंच पाएगा। तब तक वेट करिए, क्या पता तेल स्थिर रहे। सरकार की मंशा तो यही रहेगी कि तेल को भी स्थिर रखा जाए।
लेकिन ईरान को वही मिला है जो उसने बाकियों के साथ किया है, जैसे को तैसा। जय हिंद।